पहले तो आप सभी राम भक्तों को 22 जनवरी श्री राम प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक शुभकामनाएं। और देश में जैसा खुशी का माहौल बन रहा है, और हो भी क्यों ना, हमारे प्रभु राम आ रहे हैं सदियों बाद सदा के लिए। और मैं आपका अपना प्रज्वल कंबोज आज का एक नई वीडियो लेकर, और इस वीडियो में हम कवर करेंगे अयोध्या का पूरा इतिहास साल 1528 से लेकर 2024 तक, और वीडियो के पार्ट 2 में आज का करंट सिनेरियो। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के, लेकर प्रभु का नाम। जय श्री राम। जब राम जी ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर यह पृथ्वी त्याग दी थी, तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम के बाद उनके बेटे कुश ने उनकी जन्मस्थली पर एक जन्मभूमि मंदिर बनवाया था। और कुश के बाद भी भगवान राम की 44 पीढ़ियों ने अयोध्या पर राज किया था। लेकिन समय के साथ साथ मंदिर की हालत खराब होती गई, और फिर 5th BC में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जी ने इस मंदिर की फिर से स्थापना की, और जिसका जिक्र हमें रुद्रमल ग्रंथ में भी मिलता है। 1500 साल के बाद 13 अप्रैल 1526 को बाबर पहली बार भारत आता है, और 2 साल बाद वो अयोध्या आता है। फिर 1528 से 29 के बीच में बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को श्री राम मंदिर तोड़ने का आदेश दिया, और उसने राम मंदिर तोड़कर वहां पर एक मस्जिद बनवाई, जिसका नाम बाद में बाबरी मस्जिद पड़ा। और राम मंदिर के साथ साथ देश के कई हजारों मंदिर तोड़े गए, और हिंदुओं की आवाज को दबाया गया। 1500 साल बीतने के बाद लगभग 1700 के आसपास, जब सभी बड़े मुगल जा चुके थे, जैसे कि औरंगजेब, बाबर, और इनका प्रभाव भी खत्म हो चुका था, तो ऐसा कहा जाता है कि 1717 में जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय अयोध्या की सारी जमीन अपनी साइड करना चाहते थे, और वहां वापस से राम मंदिर बनवाना चाहते थे, पर ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन राजा जय सिंह ने मस्जिद के बाहर ही एक चबूतरा बनवा दिया, जिसका नाम बाद में राम चबूतरा पड़ा। और इसका प्रूफ एक जियोग्राफर टी पैंथलर की रिपोर्ट में भी मिलता है, जो 1766 के आसपास अयोध्या आए थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट जब आया, जब साल 1813 में एक ब्रिटिश ऑफिसर ने एक रिपोर्ट तैयार करी, जिसमें मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर जैसी कलाकृतियों के मिलने का जिक्र किया गया था। और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही हिंदुओं ने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी, और यह दावा किया गया कि 1528 में बाबर ने राम मंदिर तुड़वाकर मस्जिद बनवाई थी। और इस तरह के दावे सामने आने के बाद हिंदू और मुस्लिमों के बीच नफरत की आग फैलने लगी, और साल 1853 में पहली बार अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय अयोध्या में हिंदू और मुस्लिमों के बीच सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। और साल 1855 में हिंदुओं पर आंतरिक परिसर में जाने पर रोक लगा दी गई थी, जहां मुस्लिम नमाज अदा किया करते थे, और हिंदू मस्जिद के बाहर ही राम चबूतरे पर अपनी पूजा किया करते थे। अब इसके बाद समय आता है ब्रिटिश एम्पायर का, जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज करना शुरू किया। और साल 1859 में ब्रिटिशर्स ने इस विवादित जगह को तार से 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ताकि हिंदू और मुसलमान शांति से अलग अलग अपना पूजा कर सके, और मुस्लिम अपनी नमाज अदा कर सके। और कई साल तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन 26 साल बाद 1885 में राम मंदिर की ये लड़ाई पहली बार अदालत जा पहुंची, जहां निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास जी ने फैजाबाद के कोर्ट में बाबरी मस्जिद के सामने अस्थायी रूप से बने राम चबूतरे को पक्का करके छत डालने की मांग करी, जिस पर जज ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया। और इसके बाद 1934 में अयोध्या में फिर से दंगे होते हैं, जिसमें बाबरी मस्जिद का कुछ हिस्सा टूट जाता है। हालांकि उसे ठीक करवा दिया जाता है, पर वहां पर नमाज अदा करना बंद हो जाता है बिल्कुल ही। और ये याद रखना, ये सब उस समय हो रहा था जब भारत पर अंग्रेजों का राज चल रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी देश की जनता बाबरी मस्जिद बनने के 400 साल बाद भी प्रभु श्री राम को अपने घर लाने की लड़ाई लड़ रही थी। और उस समय ना तो सरकार हमारी थी, और ना ही मीडिया की इतनी आज़ादी थी कि वो भी देश के सामने इस तरह की वाद विवाद वाली बातों को आगे ला सके। और समय बीतता जाता है, और अब टाइम आता है आज़ादी का, साल 1947। तो जब साल 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है, तो देश के लोगों की उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ जाती है कि अब तो राम मंदिर बन ही जाएगा, कि अब हम आज़ाद हो गए हैं तो राम मंदिर बन ही जाना चाहिए। लेकिन उस समय की सरकार, कांग्रेस और उनके बड़े बड़े नेताओं ने सबने इस मुद्दे से अपने हाथ खड़े कर दिए, और पॉलिटिकल सपोर्ट ना मिलने के बाद शुरू होता है असली विवाद। 23 दिसंबर साल 1949 सुबह मस्जिद के अंदर भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्ति पाई जाती है, और हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि प्रभु स्वयं यहाँ पर प्रकट हुए हैं। वहीं पर मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि किसी ने रात के अंधेरे में मूर्तियों को मस्जिद के अंदर रखा है। और जैसे ये खबर चारों तरफ फैलने लगती है, तो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के लोग उस विवादित ढांचे के परिसर में इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। 1949 दर्ज FIR के मुताबिक मस्जिद के बाहर रखी कुछ मूर्तियों को रहस्यमय ढंग से मस्जिद में रख दिया गया। उसके बाद नमाज का बंद कर दिए जाना, वहाँ मूर्तियों का रखा जाना, ये तो साबित कर रहा है ना कि मुसलमानों के साथ सरासर ये नाइंसाफ़ी हुई है।
और उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को आदेश देते हैं कि मूर्तियों को वहां से हटाया जाए और स्थिति को शांत किया जाए। लेकिन के नायर दंगों और हिंदुओं की भावनाओं को भड़कने के डर से उस स्थिति से अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। और इस घटना के 7 दिन बाद फैजाबाद कोर्ट के द्वारा बाबरी मस्जिद को विवादित भूमि घोषित कर दिया जाता है और उस पर ताला लग जाता है। इसके बाद 1950 में फैजाबाद के सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई, जिसमें एक अर्जी में रामलला की पूजा की इजाज़त और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान श्री राम की मूर्ति रखने की इजाज़त। और 9 साल बाद 1959 में एक तीसरी अर्जी दाखिल होती है, जिसमें निर्मोही अखाड़ा ने विवादित भूमि पर अपना मालिकाना हक जताया। और 2 साल बाद 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी मस्जिद के आसपास की जमीन पर अपना हक जताया और ऐसा कई सालों तक चलता ही रहा। लेकिन साल 1980 में जब बीजेपी पार्टी का गठन हुआ तो बीजेपी पार्टी ने खुलकर राम मंदिर का मोर्चा संभाला और साथ में आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने भी इस राम मंदिर की लड़ाई को तेज कर दिया था। राम मंदिर जन्मभूमि को आज़ाद कराने और उस पर लगे ताले को खुलवाने के लिए 24 सितंबर 1984 को बिहार के सीतामढ़ी से राम जानकी रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने इस रथ यात्रा में हिस्सा लिया। और अक्टूबर में यह यात्रा अयोध्या जा पहुंची, जहां श्री राम मंदिर बनवाने का संकल्प लिया गया। और फिर यात्रा लखनऊ होते हुए दिल्ली पहुंची और 31 अक्टूबर 1984 में दिल्ली में इस यात्रा में संतों को जुड़ना था और यही इस यात्रा का संपन्न होना था। लेकिन उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उनकी हत्या हो गई, तो इस रथ यात्रा को फिर बीच में रोकना पड़ा। और अब आता है साल 1985, जहां इस राम मंदिर की लड़ाई को एक अलग दिशा मिली। और ऐसा कहा जाता है कि शाह बन्नो नाम की एक मुस्लिम महिला थी, जो अपने पति से तलाक लेने के बाद अपना गुजारा भत्ता करने के लिए कोर्ट में जाती है। तो कोर्ट उस मुस्लिम महिला के ही फेवर में अपना फैसला सुना देता है, जिससे मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। और उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर रहे हमारे राजीव गांधी जी, मुस्लिम कम्युनिटी की नाराज़गी को दूर करने के लिए 1986 में पार्लियामेंट के अंदर एक नया लॉ बनाकर, एक नया कानून बनाकर इस कोर्ट के फैसले को ही पलट देते हैं। और राजीव गांधी ऐसा सिर्फ 1979 के इलेक्शन जीतने के लिए कर रहे थे। तो अब मुस्लिम कम्युनिटी तो चलो इससे खुश हो जाती है, लेकिन ऐसी शर्मनाक हरकत करने के बाद हिंदू कम्युनिटी पर आरोप लगाती है कि राजीव गांधी जो है सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो अब इसके रिएक्शन में और डैमेज को कंट्रोल करने के लिए राजीव गांधी एक और ऐतिहासिक भूल करते हैं, वो है हिंदुओं की मांग को मान लेना, जो कि बाबरी मस्जिद पर 37 साल से लगा ताला खुलवा देते हैं और जिससे वहां पर फिर से पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। और अब इससे जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लोग वापस से राजीव गांधी से नाराज हो जाते हैं। और फिर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का भी गठन होता है। और फिर आता है साल 1990। 25 सितंबर को राम जन्मभूमि की इस लड़ाई के लिए लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या के लिए 10 किलोमीटर की रथ यात्रा निकालते हैं। रथ यात्रा के दौरान बिहार में लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोककर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। और जिस दिन ये यात्रा पूरी होनी थी, यानी कि 30 अक्टूबर 1990, तो वहां पर हजारों कार सेवक भी अयोध्या में जमा हो जाते हैं। कार सेवक मतलब है वो लोग जो चैरिटी और धर्म की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठाते हैं। और 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों ने वही किया, वो विवादित ढांचे के गुंबद पर चढ़ जाते हैं और 2 कोठारी बंधु वहां भगवा झंडा फहरा देते हैं। और इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उस टाइम के सीएम मुलायम सिंह यादव कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश देते हैं, जिससे कई सारे कार सेवक शहीद हो जाते हैं। इन कोठारी बंधुओं ने ही अयोध्या में कार सेवा यात्रा के दौरान 30 अक्टूबर 1990 को बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़कर भगवा झंडा फहराया था। और इसके बाद जब 2 नवंबर को अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर से तमाम कार सेवक राम जन्मभूमि तक पैदल यात्रा निकाल रहे थे, तब मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कार सेवकों पर गोली चलाने के निर्देश दिए, जिनमें कोलकाता के कोठारी बंधु भी शामिल थे। इनमें शरद कोठारी सिर्फ 20 साल की उम्र में और उनके बड़े भाई राम कुमार कोठारी ने सिर्फ 23 साल की उम्र में राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और अगर हम फिगर्स की बात करें तो लगभग 55 कार सेवक शहीद होते हैं, लेकिन यूपी पुलिस के रिकॉर्ड्स में सिर्फ 17 का ही जिक्र है। और फिर आता है 6 दिसंबर 1992, जब पीवी नरसिम्हा राव देश के प्राइम मिनिस्टर थे और उस टाइम के यूपी के सीएम हमारे कल्याण सिंह जी थे।
सुबह सुबह 2 लाख कार सेवक विवादित ढांचे के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और दोपहर तक ढांचे के ऊपर चढ़ जाते हैं और 1:55 पर ढांचे के एक गुंबद को गिरा देते हैं और शाम होते होते तीनों गुंबद गिरा दिए जाते हैं। कार सेवकों के जत्थे पुलिस के सुरक्षा घेरों को रौंदते कुचलते मस्जिद के गुंबद तक पहुंच गए। कुछ ही देर में इन कार सेवकों ने मस्जिद के ढांचे को ढहा दिया। यूपी में अब इसी की वजह से जो है दंगे भी बढ़ जाते हैं और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है और हमारे जो सीएम साहब है वो भी अपना इस्तीफा दे देते हैं। ढांचा नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं समझता और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। और 1992 के बाद भी देश में कई जगह दंगे हुए और जिसमें कई लोगों की जान भी गई। देश में जगह जगह हिंदू मुस्लिम फसाद भड़क उठे और फिर मुंबई में हुए बमों के धमाके। छह दिसंबर 1992 लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बुलाएंगे, लचन है से हम खत्म करेंगे। हम गवर्नमेंट सर्वेंट के अध्यापक है लेकिन हम छोड़ देंगे कलम और पकड़ेंगे रिवॉल्वर। दंगों में लगभग 1200 लोग मारे गए। और साल 1999 से 2004 के बाद जब इलेक्शन हुए तब बीजेपी ने राम मंदिर को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया और काफी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार 9 नवंबर 2019 को हमारी सबकी जीत हुई और हमारे हक में फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद बनाने के लिए भी एक अल्टरनेट लैंड अलॉट कर दी और जैसा हम सब जानते हैं कि भाई जो राम मंदिर का काम है वो कितने जोरों शोरों से चल रहा है और 22 जनवरी का सभी को बेसब्री से इंतजार है और देश में ऐसा माहौल बन रहा है जो शायद ही 500 साल पहले कभी बना ही होगा। और अब जो हमारी जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, नेता हैं, तो उनके भी अब थोड़े ना बयानबाजी शुरू हो गई है। तो अब हम आते हैं अपनी वीडियो के पार्ट 2 पर जो है आज का करंट सिनेरियो और अभी जो हाल फिलहाल में जो वाद विवाद चल रहे हैं। जैसा आपको पता है मैं पार्टीज के नाम नहीं लूंगा पर कुछ बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिन्होंने इस 22 तारीख के निमंत्रण को ठुकरा दिया और उनका ये कहना है कि ये जो पूरा इवेंट है ये बीजेपी और आरएसएस का एक पॉलिटिकल एजेंडा बनकर रह चुका है। पर आई गेस यार श्री राम तो हम सबके हैं, तो इस निमंत्रण को ठुकराना या उस इनोग्रेशन में भाई ना जाना इट्स नॉट अ गुड डिसीजन। अब बाकी जैसी जिसकी सोच और जिनका ये कहना है कि बीजेपी इसको अपना पॉलिटिकल एजेंडा बना रही है तो भाई उनकी सरकार में राम मंदिर बन रहा है तो वो तो बढ़ चढ़ के इसका फायदा उठाएंगे और हर काम का एक समय निर्धारित होता है और हमारे प्रभु राम देर से आए पर चलो आए तो सही। और हमारे 4 शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी, स्वामी अविमुक्तेश्वरन जी, सदानंद सरस्वती जी, भारती तीर्थ जी, बाकी हाथ जोड़ के माफी अगर थोड़ा नाम गलत लिया गया हो, इन्होंने भी प्राण प्रतिष्ठा कार्य से मना कर दिया। पर इनका ना आने का रीजन ये है कि जैसे अभी जो राम मंदिर का जो कार्य है, जो निर्माण है वो पूरा नहीं हुआ है और शास्त्रों के अनुसार जो प्राण प्रतिष्ठा है वो निर्माण पूरा होने के बाद ही की जाती है। तो अब जो 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है तो इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, तो कमेंट सेक्शन बॉक्स आपके लिए खुला है, आप अपने व्यूज रख सकते हो वहाँ पे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भाई लाइक करो, कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और घंटी भी बजा देना। तो अब मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय श्री राम।